आपने गूगल किया, यूट्यूब किया और फैमिली एडवाइस ली, फिर भी आपको इस चीज़ का आंसर नहीं मिला कि आपका बच्चा इनफ मिल्क पी रहा है या नहीं। याद रखिए, बच्चा इनफ मिल्क पी रहा है या नहीं, ये उसके बिहेवियर में छुपा हुआ होता है, ना कि कहीं रिटर्न होता है। अगर आप भी इस चीज़ के लिए परेशान हैं कि आपके बच्चे ने इनफ मिल्क पिया है या नहीं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पर मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन एंड रियल प्रॉब्लम्स लाती हूँ जो न्यू मदर्स फेस कर रहे होते हैं। साथ ही मैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस भी लाती हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कभी ना कभी मदर को ये डाउट जरूर होता है, एंड ये बहुत ही नेचुरल है कि बच्चे ने इनफ मिल्क पिया है या नहीं। एंड ये चीज मेरे साथ भी हुई है, तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क बॉटल की तरह दिखाई नहीं देता। हमें पता नहीं चलता कि बच्चे ने कितना दूध पिया। टाइमिंग के हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं, बट वो एक्यूरेट है या नहीं है, हमें ये भी पता नहीं होता। अब जब ब्रेस्ट फीडिंग को मेजर करने का कोई तरीका ही नहीं है, तो फिर हम ये कैसे जानेंगे कि बच्चे ने दूध इनफ पिया है या नहीं? तो इसका आंसर छुपा है बच्चे के साइन में। बच्चा हमें खुद बताता है कि कब उसने इनफ मिल्क पी लिया है। साइन नंबर 1, वेट डायपर। ये सबसे पहला और सबसे रिलायबल साइन है। जब बच्चा लगभग 5 से 6 दिन का हो जाता है, तो उसके लगभग 6 डायपर पूरे दिन में गीले होने चाहिए। बच्चे का जो यूरिन है वो हल्का येलो या एकदम क्लियर हो, तो ये अच्छा साइन है। वहीं अगर बच्चा इनफ मिल्क नहीं पी रहा है, तो यूरिन का जो कलर है वो डार्क येलो कलर का होगा, डायपर बहुत ज्यादा गीले नहीं होंगे। अगर ऐसा कुछ भी आपको अपने बच्चे में दिखाई देता है, तो इस टाइम पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। साइन नंबर 2, बच्चे का वजन ग्रेजुअली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआती कुछ दिन में बच्चे का वजन कम होगा, ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। उसके बाद बच्चे का जो वजन है वो ग्रेजुअली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक नॉर्मल साइन है कि बच्चे का इनफ पेट भर रहा है, उसको इनफ न्यूट्रिशन मिल रहा है। और अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि बच्चे का जो वजन है वो एडिकेट अमाउंट में नहीं बढ़ रहा है, तो ये साइन होता है कि बच्चे को इनफ मिल्क नहीं मिल रहा है। साइन नंबर 3, जब फीडिंग कंप्लीट हो जाती है, तो बच्चे यूजुअली रिलैक्स दिखाई देते हैं। उनके हाथ जो है वो खुल जाएंगे और उनका जो फेस है वो रिलैक्स हो जाएगा। कुछ बच्चे फीड करते करते ही सो जाते हैं, और कुछ बच्चे ऑटोमेटिकली फीड करते करते ब्रेस्ट को छोड़ देते हैं। तो ये वो साइन है जहां पर आप समझ सकते हैं कि बच्चे ने इनफ मिल्क पी लिया है। साइन नंबर 4, सोलोइंग साउंड। बच्चे का सकिंग देखना इनफ नहीं है। बच्चा जब फीड करता है तो पहले सकिंग की आवाज आती है, देन जब वो मिल्क को पीता है तो सॉलोइंग की आवाज आती है। आपको वो सॉलो करने वाली आवाज सुनना है। अगर बच्चा सक करने के बाद सॉलो कर रहा है, दैट मीन्स बच्चे के मुंह में मिल्क जा रहा है एंड वो उसे सॉलो कर रहा है। अब ये जो साइन है वो ये बताता है कि बच्चा सिर्फ सक नहीं कर रहा है, बल्कि दूध को पी भी रहा है। साइन नंबर 5, बच्चे की एक्टिविटी। अगर बच्चा एज के अकॉर्डिंग अलर्ट है, एक्टिव है और नॉर्मल रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। हर बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न डिफरेंट होता है, तो बच्चा कितना सो रहा है ये देखकर ये डिसाइड नहीं करना है कि बच्चे को इनफ मिल्क मिल गया है। यहाँ पर हमें बच्चे की एक्टिविटी पर भी ध्यान देना है। साइन नंबर 6, सॉफ्ट ब्रेस्ट। फीडिंग के बाद जो ब्रेस्ट है वो पहले से सॉफ्ट एंड हल्के हो जाएंगे, तो ये साइन है कि उसमें से जो मिल्क है वो रिमूव हो चुका है। बट याद रखिए, हर मदर का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। अगर आपको ऐसा फील नहीं भी हो रहा है, तो आपको पैनिक नहीं करना है। आपको अदर साइन पर भी ध्यान देना है। साइन नंबर 7, बेबीज स्टूल। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे का जो स्टूल है वो मस्टर्ड येलो कलर का होता है एंड जनरली सॉफ्ट होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्टूल का कलर और पैटर्न चेंज हो जाता है, एंड स्टूल की फ्रीक्वेंसी हर बच्चे में डिफरेंट होती है। अब कुछ कॉमन मिथ जो आपने बहुत सुने होंगे। मिथ नंबर 1, बच्चा बार बार फीड मांग रहा है मतलब मिल्क कम आ रहा है। ये आपने जनरली बहुत सुना होगा, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। न्यूबॉर्न बच्चे का जो स्टमक है वो बहुत ही छोटा होता है। बच्चे ने एक दो बार पी की और उसका पेट खाली हो जाता है। थोड़ा स्टूल पास किया और बच्चे को भूख लग जाती है। एंड कभी कभी बच्चा कंफर्ट जोन के लिए भी फीड करता है। ग्रोथ स्पर्ट के टाइम पर भी बच्चे को मैक्सिमम मिल्क की जरूरत होती है, तो वो बार बार दूध मांगता है, एंड ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। मिथ नंबर 2, ब्रेस्ट अगर सॉफ्ट लग रहा है तो उसमें मिल्क नहीं है। ऐसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हर मदर की बॉडी डिफरेंट होती है। एक बार ब्रेस्ट फीडिंग स्टेब्लिश होने के बाद ऐसा होना बहुत नॉर्मल है। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ब्रेस्ट फुल ही फील हो। तो आपके जो ब्रेस्ट है वो सॉफ्ट हो सकते हैं, एंड ये कम्प्लीटली नॉर्मल है।
तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको किसी एक सिम्पटम पे नहीं, अदर सिम्पटम्स पे भी ध्यान देना है। एंड डॉक्टर को कब विजिट करना है? अगर बच्चे का जो डायपर है वो प्रॉपर्ली गीला नहीं हो रहा है। सेकंड, बच्चा जो है वो बहुत ही वीक दिखाई दे रहा है, बच्चा एक्टिव ना हो, बच्चा बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा हो, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ना कर रहा हो, बच्चे का जो वज़न है वो ग्रेजुअली ना बढ़ रहा हो और बेबी कमज़ोर और डिहाइड्रेटेड दिखाई दे। तो इस कंडीशन में आपको देर नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर को विजिट करना है। याद रखिए, हर बच्चा और हर माँ डिफरेंट होती है। सिर्फ 1-2 साइन देखकर आपको कंक्लूजन पे नहीं आना। चीज़ों को मिक्स करके देखना है। जैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ जो मदर की हेल्प कर सके उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।